नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के क्राउन का देखिए जो भी आपका प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है इसको हम लोग जो है कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस सेट में आपका जो है क्राउन का जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड होता है और ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण से जो है हर एक जगह ये आपका अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोकल मार्केट में खोजेगा तो ये बुक आपको नहीं मिलेगा। हालांकि मैं पूरा आपको सेट कंप्लीट करा दूंगा क्राउन का, क्योंकि क्राउन अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें आपके इंपोर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांडेबल भी आपका है। तो क्राउन की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर आपका जो है आपका 15 प्रैक्टिस सेट इसका आपको दिया गया है। तो 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है 7 से 8 दिन में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसका पीडीएफ देखिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ भेज दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग जो है सारा पीडीएफ को अचीव कर पाएंगे, जिसमें कि दोस्तों आपको सेशन वाइज करके इसमें आपको दिया गया है। सामान्य अध्ययन की यहाँ पर बात करें तो टोटल आपका 50 क्वेश्चन आपका हो गया। और सामान्य अगर हम लोग बात करें कि जो आपके जनरल साइंस होते हैं इसका 25 क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिक्स आपका 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का टोटल आपका यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन आपको दिया गया। इस प्रकार से ऑल ओवर आपका टोटल जो है 150 क्वेश्चन आपको जो है प्रत्येक सेट में आपको दिया गया है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 1 को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है। प्रश्न यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठम इमारतें पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि ये कब जो है बनाया गया था तो आपका जो है 1572 में। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस पेपर में जो है बीएसएससी के अंतर्गत पूछा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों कि जो नील दर्पण के लेखक है ये कौन है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग राइट आंसर आपका हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगर साथियों हम लोग बात करें कि नील दर्पण जो है ये कब लिखा गया था, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि नील दर्पण जो आपका है मुख्य रूप से 1857 आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है, बताएंगे आप लोग कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंपारण में। महात्मा गांधी का भारत में जो है प्रथम सत्याग्रह था और ध्यान रखेंगे 1900 आपका जो है 17 में ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अगर प्रथम सत्याग्रह की अगर हम बात करें साथियों तो 1900 जो है 6 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, लेकिन ये विदेशों में किया गया था। भारत के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो 1917 में किया गया था, जो कि चंपारण सत्याग्रह किया था। और नील की खेती करने वाले जो है किसानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह को किया था। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखेंगे तिनकठिया जो है आपका इसी से संबंधित आपका जो है जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो देखिए एसआई का जो भी आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब किया गया था, ये आपको पूछा गया था। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया गया था 1939 में किया गया था। अगर हम लोग बात करें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। अच्छा अगर हम लोग बात करें कि जगन्नाथ मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे जगन्नाथ मंदिर जो है आपका साथियों ये जो है ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में है, तो ओडिशा के पुरी में स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली ने किया है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा एस्टोरिया। ध्यान रखेंगे एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आपको जो है ध्यानपूर्वक प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है। तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि स्टेट फास्ट
नून का संबंध किससे है? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु युद्ध अभ्यास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा, कहा जा रहा है कि डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? करेंट से क्वेश्चन आपके लगभग 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो करेंट जो भी आपका यहाँ पर सेट पैटर्न में दिया गया है, इसको आप लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला में कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग कब मनाया जाता है? तो ये आपके 30 अगस्त को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट साथियों, हमारा देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरातत्व से संबंधित थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका लक्ष्मी सहकारी बैंक। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय अगर बात करें कि जो भी आपको बैंकिंग प्रणाली है, यहाँ से अगर देखा जा रहा है तो एसआई के एग्जाम में भी अभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और साथ ही अगर हम लोग बात करें तो जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, यहाँ पर भी आपके 3 क्वेश्चन जो है आपने 1 अक्टूबर को अगर एग्जाम दिया था तो इसमें आपको देखा होगा आपने कि 3 क्वेश्चन जो है ये आपके बैंकिंग रिलेटेड आपका जो है पूछा गया था। तो बैंकिंग वाला आपको याद रखना है। तो साथियों कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सहकारी बैंक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? किसी वस्तु पर जो इको मार्क लगा रहता है ये किन चीज को इंडिकेट करता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल को बताता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1979 में जो है सॉरी ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में सर्वप्रथम किया गया था ये आपका किया गया था 1969 में किया गया था, जिसमें कि दोस्तों अगर हम बात करें तो टोटल जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये आपका कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आरबीआई की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था। तो इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचांक को आधार माना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचांक। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, अगला में हमारा कहा जा रहा है कि जो है मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए मालवा पठार की अगर हम साथियों बात करें थोड़ा सा, तो देखिए मालवा पठार जो है आपका है लगभग देखा जाए तो 81,700 जो है आपके 70 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है आपका राजस्थान का आपका भाग है, गुजरात का आपका भाग है, मध्य प्रदेश का भाग जो है ये आपके मालवा पठार है। महाराष्ट्र का आपका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसके सभा में थे? ये आपको नंबर बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी?
तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 से 1921 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि किस राज्य का जनसंख्या दर जो है नकारात्मक रहा था, तो ये नागालैंड का रहा था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जिंक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जिंक की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। अगर हम लोग कॉपर उत्पादन की अगर हम बात करें तांबा का, तो ये भी जो है राजस्थान इसके लिए अग्रणी होगा। राजस्थान में एक खेतड़ी नामक स्थान है जहाँ पर कि जो है कॉपर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है कोलपोंग, कहा जा रहा है कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जिसमें कि अगर हम बात करें तो 5.25 मेगावाट जो है इसमें विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें किस राज्य में आरक्षित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें झारखंड का, तो झारखंड में टोटल जो है आपके 5 सीटें जो है आपका आरक्षित है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 6 सीटें जो है जनजाति के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए। वही अगर हम लोग गुजरात और छत्तीसगढ़ अगर मिला करके अगर हम बात करें तो टोटल जो है आपका 4 सीटें आपका आरक्षित है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर कि जो है अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम सीटें जो है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि भारत में 5वीं राज्य व्यवस्था राजस्थान के किस कहा जा रहा है कि गाँव से शुरू हुई, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सॉरी कहा जा रहा है कि हमारा आपका पंचायती राज्य, ध्यान रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1992 में ये लागू किया गया था राजस्थान के अंतर्गत। और ये जो साथियों किया गया था राजस्थान के अंतर्गत ये बगदरी जो है गांव से किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था किस विषय का सूची है, किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है राज्य सूची का विषय है। और इन्हें जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 1952 में जो है लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी, ये आपको पर बताना है। तो साथियों याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अरेबिका, जो कि अगर हम बात करें तो कर्नाटक के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा भारत में कॉफ़ी उगाए जाते हैं। और वही चाय की अगर हम बात करें साथियों तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती कहा जा रहा है कि झूम खेती अत्यधिक कहाँ होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड में। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सही को मिलान करें। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे आपको दिया गया है बेगुओ। साथियों अगर हम लोग बेगुओ की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है फिलीपींस से आपका संबंधित है, ये एक प्रकार का जो है वायु है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेगुओ तो ये आपका फिलीपींस से आपका संबंधित है, ये आपके इसके साथ चला जाएगा। हरिकेन की अगर हम बात करें तो साथियों हरिकेन जो आपका संबंधित है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका संबंधित है। इसके अलावा अगर हम टाइफून की अगर हम बात करें तो टाइफून आपका जो है ये आपके चाइना से आपका संबंधित है। और आपको दिया गया कि विली विलीज दिया गया है, तो ये आपके जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को कोड को मैच करना है। तो इसको यहाँ पर देखेंगे तो आप राइट आंसर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि बरमुंडा त्रिकोण कहाँ स्थित है। तो बरमुंडा त्रिकोण की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल कजर के सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कहाँ पर है, तो ये बासेल में है। ध्यान रखेंगे बासेल में जो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है। साथियों अगर हम बात करें कि जो BIS की स्थापना किया गया था ये कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये आपका जो है 1930 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जो है बासेल में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से किन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला है। इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो आचार्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक कितने ओलंपिक खेल को रद्द किया जा चुका है।
तो साथियों अगर हम बात करें तो अभी तक जो है टोटल 3 ओलंपिक खेलों को जो है रद्द किया जा चुका है। अगर हम लोग डेट की बात करें कि कब कब आपका किया गया है, तो देखिए एक ओलंपिक खेल आपका जो है 1916 में रद्द हुआ है। दूसरा की अगर हम बात करें तो 1940 में आपका रद्द हुआ है। वही तीसरा की अगर हम बात करें तो 1944 में जो है रद्द हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 3 बार ओलंपिक खेलों को जो है रद्द किया जा चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर जो आपका यहाँ पर होगा 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? तो ये देखिए आपके 15 फरवरी 2000 को अपनाई गई। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आए किताब आज़ादी फ्रीडम फेजिज्म फिक्शन किसकी रचना है? तो साथियों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अरुंधति राय का है। और इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका जो है द गॉड ऑफ जो है स्मॉल थिंग, ये पुस्तक जो है किनके द्वारा कंपोज किया गया है? तो ये भी अरुंधति राय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो साथी इसे दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रोकोस्ट ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र हस्ताक्षर किए? देखिए प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 34। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है नेशनल मॉनिटरिंग कहा जा रहा है कि इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है जो है किस राज्य में मतदाताओं के लिए निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस देश की 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सीरिया, चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि आकाशवासी किस संस्था का अस्थायी नाम होगा? आकाशवासी की अगर हम दोस्तों बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका सेलेस्ते साउलो। ध्यान रखेंगे सेलेस्ते साउलो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि WTC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रेविस हेड। ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेंगे आप लोग कि WC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो है आपका ट्रेविस हेड। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसे कर दिया गया है इसे कर दिया गया साथियों PM मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, इसको जो है बदल करके कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत के पॉलिस्टर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत के पॉलिस्टर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है, तो यह भी आपका किया गया है तुषार मेहता को। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है?
तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से देखिए आपके साइंस और जो है आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं। तो साइंस का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि जो है पारसेक मात्रक है। पारसेक बताएंगे आप लोग ये किसका जो है मात्रक है। तो दोस्तों दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है ये पारसेक होता है और ये आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है तो ये भी आपका दूरी का होता है। और एक पारसेक बराबर आप सभी लोगों को याद रखना है कि आपके जो है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक बराबर। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक परिवर्तित रहता है अपरिवर्तित रहता है। तो साथ ही याद रखेंगे कि ऐसे केस में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है आवृत्ति आपका नहीं बदलता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि रीजन देना है आप सभी लोगों को। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से इसका कारण ये होता है कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर जो है उबलने लगता है। तो इसका मुख्य रीजन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि नव कहा जा रहा है कि जो है आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। तो ये साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे सिरेमिक ऑक्साइड हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों 1969 में है क्या कि भारत में जो है सर्वप्रथम परमाणु संयंत्र को स्थापित किया गया था जो महाराष्ट्र के अंतर्गत जो है तारापुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो याद रखेंगे कि जो प्रथम जो परमाणु संयंत्र को तारापुर में स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आपका कब किया गया था तो 1969 में आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जो है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा M.N. साहा की। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि जो है यहाँ पर आपको सिंपली जो है सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और आपको जो है कूट के साथ आंसर मैच करना है। तो फटाफट इसको आप लोग अटेम्प्ट लीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि जो है उष्मा से विद्युत। अच्छा साथियों उष्मा से विद्युत की अगर हम बात करें तो जो है सौर से एकमात्र ऐसा कंडीशन है जो उष्मा को जो है विद्युत में बदलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विद्युत से ध्वनि, अच्छा विद्युत से अगर ध्वनि की अगर हम बात करें तो विद्युत से जो ध्वनि में परिवर्तित होता है लाउड स्पीकर के द्वारा होता है। तो ये आपके सी के साथ चला जाएगा। और द्रव्यमान से आपको दिया गया उष्मा तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो द्रव्यमान से उष्मा बदलने का मुख्य रूप से अगर बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर करता है और नाभिकीय रिएक्टर में जो है आपका यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका इसके साथ जाएगा। और अगर हम फोर्थ की अगर हम बात करें तो रासायनिक कहा जा रहा है कि रासायनिक से ऊर्जा एवं प्रकाश तो ये एकमात्र आपका कंडीशन है कार का ब्रेकिंग। तो इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे और यहाँ पर आप सभी लोगों को जो है कूट आपको मिलान कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो देखिए ग्रहों के जो है गति का नियम ये किसने दिया था तो ये दिया गया था केपलर के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है आपका गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी को किससे मापी जाती है तो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि जो है आपका शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो साथियों शुद्ध सोना की अगर हम बात करें तो ये आपके जो है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और जो आभूषण बनाने के लिए सोना का प्रयोग किया जाता है ये आपके 18 कैरेट का होता है जिसमें कि 6 भाग जो है तांबा को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कहा जा रहा है कि और सूची के नीचे दिए गए कूट को सही रूप से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है आपको मैच करना है। तो इसको चलिए मैच करते हैं। तो आपको दिया गया सोडियम। अच्छा सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है जिसे कि चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है डी में आपको दिया गया है। इसके अलावा पारा की अगर हम बात करें साथियों तो पारा जो है आपका क्विक सिल्वर या फिर इसी से जो है सिंदूर भखरा सिंदूर HGS बनाया जाता है। इसके अलावा पारा का जो आपका पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इतने फैक्ट को अगर ध्यान रखेंगे तो इसको आप लगा पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव। और अधातु की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चांदी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्युत का जो सुचालक माना जाता है ये चांदी को माना जाता है। तो ये आपके जो है चला जाएगा ए के साथ। और इसके अलावा शीशा या लेड की अगर हम बात करें तो शीशा जो है आपका
उष्मा का कुचालक होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद रखेंगे और कूट को नीचे दिए गए मैच करेंगे। अगला हमारा कहा जा रहा है कि जल के पीएच मान होता है। तो देखिए दोस्तों, ना तो जल आपके मीठा होते हैं, ना तो कड़वा होते हैं, और ना ही तो आपके जो है जल होते हैं जो वो खट्टा होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो जल जो होता है ये आपके उदासीन होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण, तो इसका जो साथियों लवण होता है ये जल अपघटन होता है, इसलिए क्या होता है आपका अम्लीय होता है, जल अपघटन के दौरान बनते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप चाहो तो इसका जो है आप लोग इसका रिएक्शन भी आप लोग लिख सकते हैं CuSO4 आपका, और ये क्या होगा कि आपके जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, CuSO4 आपका होगा। और इसको अगर हम लोग जल से अगर अभिक्रिया करा देते हैं H2O के साथ तो ये जो आपका बन जाएगा CuOH का आपका जो है आपका होल 2 हो जाता है, और प्लस आपका जो है H2SO आपका 4 हो जाता है। तो H2SO4 जो होता है ये आपके अम्लीय होता है, और यही कारण है कि राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मीथेन के कारण से। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो यहाँ पर देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सोडियम जो है बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जो है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। साथियों विटीकल्चर की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो विटीकल्चर के अंतर्गत जो है अंगूर का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा दिया गया है कि जो है निम्न में से कौन सा स्तनपायी है। स्तनपायी की दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्लू व्हेल जो होता है ये सबसे बड़ा स्तनपायी होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लौंग है, ये एक जो है आपका बंद कलियां है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि सच्चा फल नहीं है। देखिए सत्य फल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेब। सेब जो है साथी आपका सत्य फल के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी सभी आपके जो है सत्य फल दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी के बारे में बताना है। आरबीसी में जो है आपके हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, हिम नामक रंजक पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है मानव रक्त में पाए जाने वाला एक जो है पदार्थ होता है जो कि आरबीसी में होते हैं। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता है। देखिए रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये तो यहाँ पर आपको दिया गया है रतौंधी। रतौंधी की अगर हम बात करें तो ये विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। रिकेट्स की अगर हम बात करें तो ये विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। अस्कर्बी जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। बेरी की अगर हम बात करें तो विटामिन B1 की कमी के कारण से होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको मैच करेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन को लगाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये फफूंद से होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका जीएस के सेशन के अंतर्गत। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको उम्र बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लैक्टोस आपको दिया गया और ये खट्टा जो है दूध आपको दिया गया है। तो देखिए लैक्टोस आपको दिया गया और ये खट्टा दूध दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया, ये आपके सुमेलित नहीं है। दूध के खट्टा होने का मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें आपका लैक्टिक अम्ल होता है। तो लैक्टोस की अगर हम बात करें तो लैक्टोस जो है दूध में पाए जाने वाला एक आपका वैसा तत्व होता है जो कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लैक्टोस के कारण से दूध आपके मीठा होते हैं। तो लैक्टोस के कारण से क्या खट्टा हो सकता है आपका, नहीं। तो यही आपका गलत दिया गया और हमें गलत छटना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो आपके कार्बोनिक अम्ल होते हैं ये आपका जो है सोडा वाटर के अंतर्गत होते हैं। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाए जाते हैं। टाइट्रिक अम्ल आपके अंगूर में पाए जाते हैं।
तो इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों 25 नंबर आपका जो है साइंस का क्वेश्चन और 50 आपका जो है जीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहना है, तो इस पर भी आपको कमांडिंग रखना है, क्योंकि प्रीवियस अगर कटअप अगर देखें तो लगभग आपके जो है 90 के करीब इसका जो है आपका 79 के करीब आपका इसका कटअप गया था। और इतना अगर देखें तो आप सिर्फ जो है मैथ और रीजनिंग को अगर बनाते हैं, मान लीजिए कि मैथ में आप 50 में 50 बना लेते हो, रीजनिंग में अगर आप जो है 25 सॉरी अगर हम बात करें कि जो आपका रीजनिंग है इसमें अगर 50 आप बना लेते हैं, और अगर मैथ की अगर हम बात करें तो अगर 25 बना लेते हैं, तो फिर भी आपका कितना हो रहा है, तो आपका यहाँ पर हो जा रहा है 75 नंबर। तो 75 नंबर से आपका फाइनली जो है रिजल्ट आपका नहीं होना है, और कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है 50 में से और 25 में से 25 आप पूरा जो है अटेम्प्ट ले लोगे, मिस आपका होगा, और जो है काफ़ी सारा कन्फ्यूजन में भी आपका गलत होता है। तो साइंस पर आपको अच्छा खासा आपका कमांडिंग रखना है, जीएस पर भी रखना है, क्योंकि ऑल ओवर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही आप रिजल्ट को जो है सुनिश्चित आप कर पाते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर अभी बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, कंटिन्यू अभी रहेगा, आपका सारा क्लास आपको जो है मिलेगा, और क्राउन को अच्छे तरीके से आपको लगा लेना है। इसमें क्वेश्चन का लेवल भी आपको ठीक ठाक आपको मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर इसका सारा पीडीएफ आपको भेजा जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।